हेलो दोस्तों, मैं आप सबका सेल्समैन अपने इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। अगर आपकी 10,000 की ही सैलरी है तो भी अब आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो, क्योंकि आज जो क्रेडिट कार्ड मैं लेके आया हूं इसके अंदर मिनिमम इनकम आपके 10,000 पर मंथ है तो भी आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। अदरवाइज अभी तक जितने भी हमने क्रेडिट कार्ड का इसके ऊपर वीडियो डाला है अपने चैनल के ऊपर, वहाँ पे कम से कम 15,000 तो सैलरी चाहिए होती है। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो क्रेडिट कार्ड लेके आया हूँ उसके अंदर सिर्फ 10,000 अगर आपकी मंथली सैलरी है तो भी आप क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हो। दूसरा सबसे अच्छा बात यह है इस क्रेडिट कार्ड में कि आप कोई भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। थर्ड सबसे अच्छी बात यह है कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको जितने भी प्रीमियम कार्ड में जो फीचर्स मिलते हैं वो सब आपको इसमें मिलता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इसके ऊपर क्या चार्जेस लगते हैं, क्या इसका बेनिफिट है, कैसे इसे आप अप्लाई कर सकते हो, इसको अप्लाई कहाँ से और कैसे कर सकते हो, और इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करके जरूर जाना। और जितने भी मेरे नए दोस्त हमारे इस वीडियो को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख तो लेते हैं मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी जरूर जाना। अब इस क्रेडिट कार्ड की डिटेल के लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है AU स्पॉन्ट क्रेडिट कार्ड, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है। ये कार्ड हमें क्यों बनवाना चाहिए, इसके मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है मैंने कि 10,000 का मिनिमम सैलरी अगर आपकी है तो भी आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो। सेकंड, इसके अंदर रुपए क्रेडिट कार्ड होने वाला है, इसलिए आप कोई भी यूपीआई की भी पेमेंट ईजिली कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है प्रीमियम फीचर। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर एज ए सैलरी के हिसाब से अगर हम देखें कि 10,000 सैलरी पे भी इस क्रेडिट कार्ड को हम बनवा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फीचर्स बहुत कम होने चाहिए थे। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं वो प्रीमियम क्लास के मिल रहे हैं। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड में आपको एयरपोर्ट और रेलवे लॉन्च की भी एक्सेस करने की फैसिलिटी मिलती है, और 48 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री अमाउंट आपको इस क्रेडिट कार्ड पे मिलने वाला है। इसलिए इस क्रेडिट कार्ड को आप सबको जरूर बनवाना चाहिए। वहीं पे अगर इस क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए कुछ चार्जेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है अपना ज्वाइनिंग चार्ज, जो कि लगता है 299 रुपये प्लस GST। जी हाँ, आज इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं जो इतना खुश होकर आप लोगों को बता रहा हूँ कि जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 है तो वो भी इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकता है। लेकिन अगर हम ज्वाइनिंग फीस की अगर बात करें तो ज़्यादातर कार्ड के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते थे जिससे हम इस ज्वाइनिंग फीस को वेव ऑफ करवा सकते थे, या फिर इसके बदले हमें कुछ और कैशबैक मिल जाता था। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा कोई भी वेव ऑफ करने का ऑप्शन या फिर कोई दूसरा कैशबैक नहीं मिलता है इस स्टेज पे, यानी ज्वाइनिंग फीस तो आपकी कटेगी ही कटेगी चाहे आप कुछ भी कर लो। वहीं पर अगर एनुअल फीस की भी बात करें तो सेम वही है कि यहाँ पे भी 299 रुपये प्लस GST लगेगा, और इस एनुअल फीस को भी वेव ऑफ करने का कोई भी ऑप्शन फिलहाल अभी इस क्रेडिट कार्ड के अंदर नहीं है। वहीं पे अदर चार्जेस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना आता है फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज। आप सबको पता है जब कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरी करेंसी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो या फिर विदेश में जाके कोई शॉपिंग करते हो, यूरो में हो गया, चाहे डॉलर में हो गया, पॉन्ड हो गया, किसी भी दूसरी करेंसी में करते हो, तो जितना भी अमाउंट आपने यूज़ किया है उसके ऊपर आपका फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज लगता है, जो कि होता है 3.5%। यानी जितना भी अमाउंट है उसका 3.5% आपको एज ए फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्ज देना होता है। वहीं पे नेक्स्ट चार्ज की बात करें वो होता है कैश एडवांस चार्ज, जो कि आपका 2.5% ऑफ अमाउंट, यानी जितना भी अमाउंट आप किसी भी क्रेडिट कार्ड से जब कभी भी आप किसी ATM से अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी अमाउंट जो विड्रॉल करते हो उसके ऊपर 2.5% आपका चार्ज लगेगा। ये ध्यान रखना, मिनिमम 500 रुपये तो लेगा ही लेगा, और मैक्सिमम जो अमाउंट होगा, जो हायर अमाउंट होगा वो आपसे लेगा। हर वीडियो के अंदर मैं आपसे एक अपील करता हूँ कि बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में ही आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी कैश विड्रॉल करें, और यहाँ पे 40% तक आप कैश विड्रॉल कर सकते हो। जितनी भी आपकी लिमिट है उसका 40% तक आप विड्रॉल कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है इंटरेस्ट चार्ज, जो कि 3.59% पर मंथ के हिसाब से है। आई रिपीट, अगर जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट है उसे आप ड्यू डेट से पहले पे नहीं करते हो तो उस
अमाउंट के ऊपर आपको एक इंटरेस्ट देना होता है जो कि 3.59% पर मंथ होता है और एनुअली 43.08% तक चला जाता है। मैं हर वीडियो के अंदर आप लोगों से अपील करता हूं कि जब कभी भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, उसका जब ड्यू डेट आता है तो प्लीज़ कंप्लीट ड्यू आप पे कर दो, उसमें मिनिमम अमाउंट या फिर थोड़ा पार्शियल अमाउंट मत पे करो। इससे आपका सिविल स्कोर तो ख़राब होता ही होता है, साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज इंटरेस्ट भी देना पड़ता है और इसके बाद लेट पेमेंट भी चार्ज अलग से देना पड़ता है, जो कि क्रेडिट कार्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट रहता है। तो प्लीज़ कोशिश करो कि आपका जो भी क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट है उसे ड्यू डेट से पहले पे करो। नेक्स्ट चार्जेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आता है लेट पेमेंट चार्ज। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जब कभी भी आपको ड्यू अमाउंट सही टाइम पे नहीं करते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो आपका लगता ही लगता है, मगर लेट पेमेंट भी चार्ज लगता है जो कि 100 रुपये से लेके 1300 रुपये तक लगता है। स्क्रीन पे आपको टोटल एक स्लैब दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा अगर आपका 100 रुपये तक का है तो कोई भी आपको चार्ज नहीं लगेगा। वहीं पे 101 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का है तो आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। वहीं पे 501 रुपये से लेकर 5000 के बीच में आपका ड्यू अमाउंट है तो आपको 600 रुपये देना होगा। वहीं पर अगर आपका 5001 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में है तो 700 रुपये आपका लेट फाइन चार्ज लगेगा। 10,001 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक 800 रुपये और 20,001 से लेकर 50,000 रुपये तक का 1100 रुपये और 50,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको 1300 रुपये लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। तो बी केयरफुल, कभी भी आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू अमाउंट है उसे ड्यू डेट से पहले पे करें इस ह्यूज पेनल्टी से बचने के लिए। वहीं पे ओवर लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2.5% जो भी आपको ओवर लिमिट है, यानी जितनी आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है उससे ज़्यादा हम जब खर्च कर लेते हैं तो जितना ज़्यादा अमाउंट हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर ओवर लिमिट चार्ज लगता है और 2.5% का चार्ज हमें देना पड़ता है। कम से कम आपको 500 रुपये तो देने ही देने हैं, चाहे वो 50 रुपये का चार्ज बने या 100 रुपये का चार्ज बने या 400 रुपये का चार्ज बने। बैंक ये कहती है कि कम से कम 500 तो लेंगे और अगर 500 रुपये से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला चार्ज हम आपसे लेंगे, यानी कि हायर अमाउंट लेते हैं। ईएमआई कन्वर्जन चार्ज, अगर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू और आप उसका ईएमआई में कन्वर्ट करवाते हो तो वहाँ पे आपको 1% आपको ईएमआई में कन्वर्ट करवाने का चार्ज लगता है और कम से कम 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। तो ये भी ध्यान रखना, जब कभी भी आप इसको ईएमआई कन्वर्जन में करते हो तो वहाँ पे 1% का आपको चार्ज देना पड़ता है। वहीं पे अगर इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला यूपीआई पेमेंट कैशबैक इसके अंदर का बेनिफिट बहुत अच्छा है, जो कि 1% कैशबैक है किसी भी यूपीआई स्पेंड के ऊपर। किसी भी मर्चेंट के थ्रू आप करते हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू यूपीआई पेमेंट करते हो वहाँ पर फ्लैट 1% का कैशबैक आपको मिलता ही मिलता है। वहीं पे अगर नॉन यूपीआई पेमेंट करते हो, यानी कि आप स्वैप करवा के करते हो या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, किसी भी इस टाइप का अदर ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसके ऊपर भी 1% का आपको कैशबैक मिलता ही मिलता है। बट ये ध्यान रखना कि आपको मैक्सिमम एक बिलिंग साइकिल में सिर्फ 500 रुपये का ही बेनिफिट मिल सकता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी आप फ्यूल भरवाते हो, रेंट पे करते हो, कैश विड्रॉल करवाते हो या फिर ईएमआई करवाते हो या फिर इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम पे करते हो, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन करते हो, एजुकेशन में करते हो, तो ये सब जितने खर्चे करते हो इसके ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। वहीं पे कुछ अदर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक बहुत यूनिक इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है, वो है AU ऐप। जो AU स्मॉल बैंक का AU ऐप आता है 0101, अगर इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी आप पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर भी आपको कॉइन्स मिलता है। सबसे पहला तो ये है कि जैसे ही आपके पास एक क्रेडिट कार्ड आता है और इससे आप AU 0101 ऐप से कोई भी फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हो तो ऑन द स्पॉट आपको 500 कॉइन आपके AU एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाता है। वहीं पे अगर मान के चलो यूपीआई स्पेंड कर रहे हो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो भी AU 0101 का ऐप यूज़ करते हुए, तो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 5 कॉइन मिलता है, यानी कि हर 100 रुपये के ऊपर आपको 5 कॉइन मिलता है। ये भी आप ध्यान रखना। अगर इसके अंदर इसकी कॉइन की वैलिडिटी का हम बात करें तो ये लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलती है, जब चाहे इसको आप एनकैश करवा सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 500 जो कॉइन मिल रहा है इसको हम देखें कहाँ। AU 0101 का जो आपका ऐप होगा उसके ऊपर जहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड आता है वहीं पे माई
कॉइन का एक सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और उन कॉइन को डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों के अंदर आप यूटिलाइज कर सकते हो। वहीं पे अगर इसके कुछ हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का फैसिलिटी मिलता है। पूरे साल के अंदर 8 आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च मिलता है, जिसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन है कि जिस क्वार्टर भी आपने 30,000 से ज़्यादा का स्पेंड किया तो नेक्स्ट क्वार्टर में आप नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करने का आपको बेनिफिट मिल सकता है। मगर कम से कम 30,000 कम से कम आपका खर्चा होना चाहिए लास्ट क्वार्टर के अंदर, तभी आप उस कमिंग क्वार्टर के अंदर आप इस बेनिफिट को ले सकते हो। ठीक सी ढंग से रेलवे लॉन्च का भी है, बट रेलवे लॉन्च के अंदर आपको 8 जो यहाँ पे रेलवे लॉन्च की फैसिलिटी मिलती है, हर क्वार्टर आप 2 यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर कोई भी ऐसी कैपिंग नहीं है कि आपको इतना मिनिमम स्पेंड करना है तो ही आप रेलवे लॉन्च एक्सेस कर सकते हो, जब चाहे तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। वहीं पे अदर हम चार्ज की बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्स EMI का भी बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे आप 2,000 से ऊपर का कोई भी अमाउंट का कोई भी ट्रांजैक्शन इस कार्ड से करते हो तो आप उसको इजी EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। वहीं पे कुछ और बेनिफिट्स की बात करें तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी भी इसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर अप टू 5,000 तक का आप पेमेंट बिना पिन डाले कर सकते हो। सिंपली टैप करो या टच करो जो पॉस मशीन होता है, सिंपली आपकी पेमेंट हो जाएगी। वहीं पे जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन का भी बेनिफिट मिलता है। अगर किसी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो ऑन द स्पॉट आप अपने बैंक के कस्टमर केयर को इन्फॉर्म कर दो कि भाई मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो चुका है या फिर चोरी हो चुका है। तो इसके बाद कोई भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन अगर आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की होगी। वहीं पे नेक्स्ट अगर बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे एड ऑन कार्ड की भी बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपके पास अगर कार्ड है तो आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, वाइफ को, किसी को भी एक एड ऑन कार्ड दे सकते हो। जो आपकी कार्ड की लिमिट है उसी लिमिट में से थोड़ी सी लिमिट आप उनके दे सकते हो और वो ईजिली उसको ट्रैक भी आप कर सकते हो कि हाँ जो मैंने कार्ड एड ऑन दिया उसको किस ढंग से यूज़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अंदर एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। वहीं पे अगर इस क्रेडिट कार्ड के कुछ पॉन्स और कॉन्स की बात करें तो प्रोस की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम सैलरी 10,000 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। UPI पेमेंट की बेनिफिट मिलता है, ये सबसे अच्छी बात है। एयरपोर्ट रेलवे लॉन्च का एक्सेस मिलता है, ये सबसे अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है UPI पेमेंट करने पे भी आपको कैशबैक मिलता है। वहीं पे कॉन्स की अगर बात करें तो इसके अंदर मूवी, डाइनिंग और या फिर इंश्योरेंस का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। और AU की अगर हम बात करें तो इसका सबसे एक माइनस पॉइंट ये है कि बहुत लिमिटेड एरिया में ही अपने सर्विसेज को देता है, यानी ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ पे AU के बैंक्स नहीं है तो वहाँ पे वो सर्विस नहीं देता, इसलिए इनका लिमिटेड एरिया है, थोड़ा ये आप ध्यान रखना। और अगर इसी क्रेडिट कार्ड को आपको बनवाना है तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो एज आपकी 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए और इनकम आपका मिनिमम 10,000 तो होना ही होना चाहिए। वहीं पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो पैन कार्ड कंपल्सरी है आपका। इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप या फिर ITR दे सकते हो और एड्रेस प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर यूटिलिटी बिल दे सकते हो। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड को घर बैठे कैसे अप्लाई करना है तो सिंपल सा एक प्रोसेस है इंस्टेंट अप्रूवल के लिए, कि लिंक मैंने दे दिया है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाके उस लिंक पे क्लिक करके ईजिली आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। आई होप सो वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आ गया होगा। किसी पॉइंट पे अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आता ना तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछना, उसका मैं जवाब दूंगा। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसलिए वीडियो को आप लाइक जरूर करना और नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और भी बहुत सारे हमने क्रेडिट कार्ड के वीडियो अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड किया है, उनको जाके भी आप एक्सेस कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। और आपको कोई दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या उसके ऊपर और भी कोई रिलेटेड क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे वो भी पूछ सकते हो, उसका भी मैं आपको जवाब डेफिनेटली दूंगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।